नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट खबर और मैं हूं अक्षय बिदुआ। हमारा खास कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं जो है बिहार चुनाव पर आधारित पाटलिपुत्र की जंग। बिहार चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे ही बिहार का चुनाव अपने असली रंग लेता जा रहा है। शनिवार को बिहार की धरती रैलियों से पटी नजर आई। जहां पूर्णिया से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी चुनावी रैली की, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी भागलपुर से चुनावी रैली करके अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। और वहीं इन सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बांका से रैली करके बता दिया कि बिहार में बीजेपी अपनी जीत के लिए कोई कोर कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती है। बिहार के इसी सुपर शनिवार के साथ आइए शुरू करते हैं आज पाटलिपुत्र की जंग। सीमांचल के पूर्णिया में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी चुनावी रैली के दौरान अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने लालू नीतीश के राज को जंगल राज बताते हुए कहा कि बीजेपी कभी भी बिहार में फिर से जंगल राज पार्ट 2 नहीं आने देगी। बिहार में सियासी पारा उस वक्त और भी गर्म हो गया जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपनी चुनावी रैली करने पूर्णिया पहुंचे। अमित शाह के पूर्णिया पहुंचते ही पूरा मैदान अमित शाह के नारों से गूंजने लगा। वहीं बिहार में विकास की गंगा बहाने की बात करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी बिहार का चुनाव विकास के नाम पर लड़ना चाहती है, लेकिन लालू प्रसाद यादव इसे जातिवाद का चुनाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनी तो सबसे ज्यादा ध्यान सीमांचल के विकास पर होगा। लालू प्रसाद जी रोज रोज इस चुनाव को जाति का स्वरूप देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव शुद्ध रूप से विकास के मुद्दे पर हो और विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अमित शाह ने लालू पर हमला बोलना शुरू ही किया था कि इसमें उन्होंने नीतीश कुमार को भी लपेट लिया और कहा कि लालू और नीतीश जब भी रैली करते हैं तो उसमें वो मोदी जी का नाम ज्यादा लेते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। नीतीश जी का और लालू जी का पूरा भाषण देखेंगे तो उसमें मोदी के अलावे कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। मुझे मालूम नहीं पड़ता कि वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हम लोगों से ज्यादा मोदी जी का नाम वो बोलते हैं, मगर उनको मालूम नहीं है कि मोदी जी ने इस देश के अंदर 15 महीने के अंदर एक विकास की एक मजबूत नींव डाली है, गरीबी उन्मूलन की एक मजबूत नींव डाली है। मोदी जी ने सीमाओं की सुरक्षाओं को सुनिश्चित किया है। अमित शाह यहीं नहीं रुके और यहां तक कह दिया कि अगर बिहार में लालू और नीतीश आएंगे तो जंगल राज 2 आ जाएगा, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी कभी भी बिहार में जंगल राज 2 नहीं आने देंगे। और वहीं अपनी जीत का भरोसा देते हुए कहा कि प्रदेश में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट खबर। तो आपने देखा जो नीतीश कुमार ने कहा, नीतीश कुमार को लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर जो अमित शाह बोले। आज अमित शाह की रैली थी पूर्णिया में, सीमांचल के पूर्णिया में। अमित शाह जमकर गरजे, निशाना साधा महागठबंधन पर, ग्रैंड अलायंस पर। अमित शाह बोले हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की रैलियों को लेकर, तंज कसा उन्होंने। हमारे संवाददाता ताबिश कमाल इस वक्त हमारे साथ हैं। ताबिश, जो अमित शाह कह रहे थे बात तो उन्होंने सही कही, उन्होंने गलत नहीं कहा कि जब आप लालू और नीतीश की रैलियों को सुनेंगे तो वो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि अमित शाह ने अगर ये बात पकड़ी है तो बहुत वाजिब पकड़ी है, नीतीश कुमार की रैली को लेकर या लालू की रैली को लेकर या ग्रैंड अलायंस के किसी भी कैंडिडेट की रैली को लेकर, कि जब वो रैलियां करते हैं तो वो खुद से ज्यादा, खुद की पार्टी के लोगों से ज्यादा मोदी का प्रचार कर जाते हैं, विरोध में ही सही।
बिल्कुल अक्षय, देखिए जिस तरह से लगातार बिहार में चुनावी इस वक्त महासंग्राम चल रहा है, ऐसे में लगातार हर पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है, महागठबंधन के घटक दल हैं, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, जितने भी घटक दल हैं वो सब इस वक्त प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही हमला बोला जाता है। ऐसे में पहली जो रैलियां निकली हैं, चाहे वो आरजेडी की रही हो, जेडीयू की रही हो, या खुद राहुल गांधी वहां पहुंचे थे, उन्होंने भी विकास कार्यों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। लगातार लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते आए हैं, बल्कि उन्होंने तो उनके नाम की कमेंट्री तक कर डाली थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। ऐसे में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही टारगेट किया जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये जो घटक दल हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्वच्छ छवि है, जिसकी वजह से लोग, बिहार के लोग वहाँ उन्हें पसंद कर रहे हैं। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को वो धूमिल करने की कोशिश करेंगे या उनके खिलाफ कुछ बात कहेंगे, तो बिहार की जनता उसको भली भांति समझेगी। इसलिए लगातार कोशिश ये की जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से विकास कार्यों की बात करते हैं, जिस तरह से मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जिस तरह से इंडिया मेड इन इंडिया की या इंडिया डिजिटल जो उनके प्रधानमंत्री के अपने सपने हैं, ब्रॉडबैंड लाने की बात करते हैं, इस तरह से प्रधानमंत्री ने कल अपनी रैली की और रैली में कहा कि मैं बिहार पहुंचा हूं, ये रैली नहीं बल्कि रैला है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार लोगों के दिल के छूने वाली, यानी जो लोगों के मन की बात होती है उसको छूने की बात करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने मन की बात। लेकिन ताबिश आप देखिए, आप जब अमित शाह जो बात कह रहे हैं कि लालू और नीतीश की रैलियों को आप देखें, उसमें मोदी का प्रचार वो खुद से ज्यादा कर देते हैं, खुद की पार्टी के कैंडिडेट से ज्यादा कर देते हैं। बात सही है, विकास इसमें कहां रहता है? विकास की बात, विकास के बोल कहां होती? बिल्कुल अक्षय, देखिए ये एक राजनीतिक स्टंट होता है कि अपनी पार्टी के जो लीडर्स होते हैं उनको तो पहले से ही प्रचार के लिए उनको उतारा जाता है, ऐसे में प्रचार उनके लिए किया जाता है। लेकिन चूंकि वहाँ पर जो लोग होते हैं वो उनको सुनने आते हैं। लालू प्रसाद यादव अपने चुटकी भरे अंदाज में हमेशा मशहूर रहे हैं और यही वजह रही कि लालू प्रसाद यादव को सुनने के लिए बहुत भीड़ पहुँचती है। अपने प्रत्याशी से ज़्यादा वो प्रधानमंत्री को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह यह है कि बिहार में अभी तक एनडीए ने अपना सीएम का उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। ऐसे में जो भी बिहार का एनडीए घटक दल है जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही टारगेट किया जाता। हो सकता है कि अगर वहां पर कोई सीएम का उम्मीदवार एनडीए घटक दल की तरफ से होता तो शायद प्रधानमंत्री को ज्यादा टारगेट ना किया जाता। ऐसे में चूंकि विकास कार्यों को लेकर के मोदी की लहर की जाती है और यही वजह थी कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभा को संबोधित कर रहे थे तो लोग जो नारे वहां लगा रहे थे उत्साहित होकर के, वो नारे इस तरह से थे कि रैली नहीं रैला है, मोदी तेरा मेला है। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर बिहार की राजनीति में लोगों को समझाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना होगा। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय के मन में उतरने की कोशिश करते हैं और वजह यही होती है कि बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो रैली अपने प्रत्याशी के पक्ष में करने जाते हैं उससे ज्यादा वो प्रधानमंत्री। ठीक है, ताबिश आप बने रहिए हमारे साथ, अभी आपके पास हम लौटेंगे। तो ये बिहार की राजनीति है, ये चुनाव है पाटलिपुत्र का, ये चुनाव है बिहार का और ये जंग है पाटलिपुत्र की, क्योंकि पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बिहार की सत्ता में कौन काबिज होगा इसके लिए जोर आजमाइश का दौर भी जारी है। राजनाथ सिंह भी जोर आजमाने के लिए पहुंचे हैं, वो बांका गए और यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा करके अपने उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनकी इमेज में चार चांद लगाने के लिए जान फूंकने की पूरी कोशिश की है और जनता से कहा है कि आज बिहार की जनता तकलीफों से त्रस्त है और पटना में बैठे लालू नीतीश जनता की तकलीफों से बेखबर हैं। बिहार के बांका में पीएम मोदी के चुनावी शंखनाद के बाद आज बांका के अमरपुर में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपनी चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने महागठबंधन पर हमला जोरदार बोलते हुए कहा कि इस तरह का गठबंधन ना जाने कितनी बार हुआ है, लेकिन अधिक दिनों तक टिक नहीं पाया है और आगे भी नहीं चलेगा। वहीं एनडीए का गठबंधन हमेशा टिकाऊ रहा है। इससे पहले भी केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी थी, जो 24 दलों के गठबंधन की सरकार थी और 6 सालों तक चली थी। इस बार भी हम अपने गठबंधन से बिहार में एनडीए का राज स्थापित करेंगे और स्पष्ट बहुमत हासिल करेंगे। आज यदि आपके बीच आया हूं और इतना बड़ा हुजूम अपनी आंखों के सामने मैं देख रहा हूं और नौजवानों के अंदर जैसा उमंग और उत्साह मैं देख रहा हूं, बहनों भाइयों, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि हमें हमारे मृणाल शेखर को यहां से भारी मतों से विजयी होने में कोई ताकत रोक नहीं सकती है।
वहीं बिहार की मूलभूत सुविधाओं के अभाव की चर्चा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार की जनता आज तकलीफों से गुजर रही है, लेकिन जनता की ये तकलीफें पटना में बैठे नीतीश और लालू नहीं समझ सकते। गांव में बिजली नहीं रहती, बिजली के बिना बच्चों को पढ़ने लिखने में तकलीफ होती है। इस बाबू और लालू यादव जी यह क्यों ना रहा है? भाई ये लोग तो अपने पटना में बैठे हैं, लोगों को कोई तकलीफ है? तकलीफ तो गांव और देहात में रहने वाले लोगों को। वहीं लालू प्रसाद यादव के द्वारा बीफ पर दिए बयान को लेकर राजनाथ सिंह ने जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ऐसे बयान देकर मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन जनता लालू प्रसाद यादव को कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। हमारे लालू भाई अब यह कह रहे हैं कि हिंदू भी गोमांस खाते हैं। ये सब क्या कहने की जरूरत है? कौन हिंदू खाता है, मुसलमान खाता है, ईसाई खाता है, पारसी खाता है, कौन खाता है, नहीं खाता है? चुनाव के दौरान इन सब सारी चीजों की चर्चा करने की जरूरत आपको क्यों? क्या कारण? क्यों आप इस बिहार की जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाकर और बिहार की जनता को गुमराह करके आप उसका वोट हासिल करना चाहते? लालू जी मत बोलिए, आप भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं लालू जी, और केवल राजनीतिक सफलता हासिल करने के लिए और केवल सरकार बनाने के लिए कम से कम अपने वसूलों और सिद्धांतों से और अपनी परंपराओं से समझौता मत कीजिए, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। कुल मिलाकर राजनाथ सिंह ने महागठबंधन पर हर ओर से हमला किया और साथ ही बिहार के विकास के लिए एनडीए को वोट देने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट खबर। ताबिश कमाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। ताबिश, यहां पर आप दो असमानताएं देखिए। दोनों ही नेता बीजेपी के आला शीर्ष नेतृत्व में शामिल नाम हैं, बड़े नाम हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो। अमित शाह ने जो बात कही कि जब नीतीश और लालू रैलियां करते हैं तो प्रचार करते हैं बीजेपी का, प्रचार करते हैं एनडीए का और प्रचार करते हैं नरेंद्र मोदी का, खुद की पार्टी के कैंडिडेट से ज़्यादा वो इन सब का नाम लेते हैं। वहीं आप राजनाथ सिंह के अगर आप बयान को देखें, उनके मंच से दिए गए भाषण को आप सुने तो उसमें वो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि बीफ के ऊपर दिया गया लालू प्रसाद यादव का बयान गलत है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो मंच से वही चीज दोहरा रहे हैं। आप भी जनता को गुमराह कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसा कहा था, उनको नहीं कहना चाहिए था और वो गलत हैं, वो बुरे हों। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर बिहार में भी राजनीति हो रही है। लक्ष्य देखिए, लगातार दोनों ही पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे अमित शाह की बात की जाए या राजनाथ सिंह की बात की जाए, दोनों ही लगातार एक दूसरे, अगर लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार की बात की जाए, ऐसे में लगातार सभी पार्टी के नेता हैं वो एक दूसरे पर मंच से कटाक्ष करते जरूर नजर आ रहे हैं, बल्कि विकास और अपने दावे और वादों की जो घोषणाएं हैं वो कम करते नजर आ रहे हैं। और यही आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। जिस वक्त वो रैली को संबोधित कर रहे थे तो उस वक्त वो बिहार की जनता से नीतीश और लालू की बात ज़्यादा कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने लालू का बयान, बीफ को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया है, जो इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में जो मुद्दा चल रहा है बीफ को लेकर का, उसको मुद्दे पर उन्होंने बयान दे डाला और साफ कह दिया कि लालू प्रसाद यादव बिहार की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, इसलिए वो खास मुद्दों से हटाकर, यानी बिहार के विकास के मुद्दों से हटाकर के ऐसे मुद्दों पर बिहार की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। और यही वजह थी कि राजनाथ सिंह के इस बयान की और लालू यादव के इस बयान की दोनों की रचनात्मक तुलना की गई। और यही वजह थी कि अगर राजनाथ सिंह इस तरह का बयान वहां से उस मंच से देते हैं, देश के गृह मंत्री हैं, और लालू प्रसाद यादव इस तरह का बयान देते तो इससे बात साफ हो जाती है कि किसी भी हद तक राजनीतिक दल इस बार बिहार की गद्दी पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए किसी भी तरह से कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं। और यही वजह थी कि राजनाथ सिंह ने आज वहां से लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष किया, जबकि लालू प्रसाद यादव लगातार कटाक्ष करते रहे हैं, चाहे वो ट्वीट के जरिए करते रहे हों, चाहे अपने मंच से करते रहे हों, प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते रहे हों। और यही मुद्दा था कि जिस वक्त आरक्षण खत्म करने की बात सामने आई थी, भले ही बीजेपी का उसमें कोई मुद्दा नहीं रहा हो, लेकिन उसको लेकर के लालू प्रसाद यादव ने पूरे भुनाने की कोशिश की थी और कहा था कि अगर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जाती है और पिछड़ा वर्ग या दलित वर्ग का आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जाती है तो उसके लिए बिहार से सबसे पहले आरजेडी और लालू प्रसाद यादव सामने निकल कर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति उस पर देखने के लिए मिल रही है, वो जातिवाद के हिसाब से मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका ताबिश कमाल, इस खबर के लिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पटना से इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार निरांशु रंजन जी इस वक्त हमारे साथ हैं।
रंजन जी, ये जो इस वक्त दो रैलियां देखने मिली हैं, लेकिन इन रैलियों में दो बड़े नेताओं के बयान में आपस में एक विरोधाभास भी देखने मिला है, जहां पर अमित शाह ये कहते हैं कि आरजेडी के या जेडीयू के या ग्रैंड अलायंस के नेता जब अपना भाषण देते हैं तो उसमें प्रचार होता है बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का। ये बात तो सच है कि अगर आप विकास की बात करेंगे, अगर आप अपने एजेंडे को लेकर सामने आएंगे तो जनता पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ना कि इसके कि आप दूसरों को कोसते रहें, उनकी बुराइयां भर सिर्फ गिनाते रहें। खुद की अच्छाइयां और खुद के विकास और खुद के आइडियाज को भी जनता के सामने रखना, परोसना जरूरी है। जी, सही बात, ये बिल्कुल सही बात है कि अपने आइडियाज को, अपने विचारों को रखने से वो ज्यादा कारगर होता है और ज्यादा एक सीधा संदेश, सीधा पैगाम जाता है आवाम में, जनता में। क्योंकि यहाँ ये है कि लोग बिलो द बिल्ड जाकर जो है बहुत नीचे स्तर पर जाकर जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और खासकर जो है आप देख रहे हैं कि लालू जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कभी कभी कि नीतीश भी जो है क्योंकि लगता है कि थोड़ा बहुत जो है उस पैरामीटर से नीचे चले जाते हैं। तो आप अगर लगातार जो है अनवरत जो है आप दूसरों की शिकायत आप कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर जो है, तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव प्रचार तो मिलता ही है। आप अपनी बातों को रखने के बजाय, अपनी नीतियों को रखने के बजाय जो है आप उन पर ज्यादा प्रहार कर रहे हैं, और वो भी बिलो द बेल्ट जाकर। तो मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है ये सही है कि जो कहा अमित शाह ने कि जो है इससे जो ज्यादा फायदा जो है एनडीए को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अमित शाह का ये जो कहना है, ये जो वक्तव्य है, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं इसे इत्तेफाक रखता हूँ। जी निरांशु जी, जनता इतनी बेवकूफ तो नहीं होती कि आप अपनी रैलियों में जाइए, आप अपने एजेंडे को बताइए, आप दूसरों को भर कोसते रहेंगे। क्या ऐसा नहीं लगता कि आपने एक कद को स्वीकार कर लिया है कि वो आपसे बड़ा कद है और आप बहुत बोने साबित हो रहे हैं, इसलिए आप उछल कर उनका गिरेबान पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये बिल्कुल वैसा नहीं लगता? ये निश्चित तौर पे जो है ये बौने साबित हो रहा है। निश्चित तौर पे जो है नीतीश कुमार के लिए और लालू प्रसाद यादव के लिए, दोनों के लिए इस बार जो है ये करो या मरो का ये जो है ये की संभावना, ये स्थिति बन गई है। इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। लालू को लग रहा है कि वो कन्विक्टेड है, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अपने बेटों के लिए, अपनी बेटी के लिए वो लगे हुए हैं। बेटी हालांकि चुनाव मैदान में नहीं, लेकिन वो बाद में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बेटों के लिए वो लगातार चुनाव मैदान में जुड़े हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, और ये करो या मरो की स्थिति बनी हुई है। नीतीश की भी जो सियासी जमीन थी एनडीए से अलग होने के बाद जो है वो दरख्त सी नजर आ रही है, और कहीं न कहीं लालू से हाथ मिलाने के बाद जो है एक अविश्वसनीयता का माहौल तो जरूरी है, और एक संदेश क्या है, एक पैगाम क्या है आवाम के पास भी। तो नीतीश भी कहीं न कहीं घबराए हुए हैं। तो लालू और नीतीश दोनों ही घबराए हुए हैं, और कहीं न कहीं उनका कद जो है इनके सामने जो थोड़ा सा लगता है कि कहीं न कहीं बौना होता नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपको निरांशु रंजन जी हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत और आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाटलिपुत्र की जंग जारी है, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है। ब्रेक के उस पार कुछ और चुनावी खबरें बिहार से, पाटलिपुत्र से, इन चुनावों की, एक ब्रेक के बाद।